हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बलबीर कौर और सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज देखिए मैंने अपने गार्डन हेल्प को बुलाया हुआ है क्योंकि ये देखिए कहाँ चढ़ा हुआ है मेरा गार्डन हेल्प। और क्योंकि मेरे पास जो गिलोय की बेल है वो बहुत फैल गई थी। गिलोय जिसको कि अमर बेल कहते हैं और एक हर्ब है आयुर्वेद में। अगर आयुर्वेद को देखें, आयुर्वेदा को, तो उसमें ये एक हर्बल प्लांट माना जाता है, लेकिन ये फैलता बहुत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी करें और कमेंट भी करें। तो पड़ोसियों की जो ये इंटरनेट की वायर है ये उस पे भी चली गई और हमारे घर की इंटरनेट की वायर पे भी चली गई, लपटती चली गई। तो इसीलिए मुझे गार्डन हेल्प को बुलाना पड़ा क्योंकि इतनी मोटी हो गई थी, इतनी ये पनप गई थी। इसके पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और अगर आज मैं इसको ना कटवाती तो फिर ये उस वायर को भी ख़राब करती और हम दोनों घरों के वायर्स जो हैं वो ख़राब हो जाती। हमारे वाईफाई बंद हो जाने थे और आजकल वाईफाई से टीवी भी चलते हैं। मानसून के दौरान पौधों पर कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। ये मानसून का ही प्रभाव है जो कि इतना प्लांट्स फैल गए हैं। हाँ, हमारे घर के आगे बिजली का पोल भी है, इलेक्ट्रिसिटी पोल, तो वहाँ पर भी ये जाने की कोशिश कर रही थी। तो इतना ऊंचा तो मैं जा नहीं सकती। और हाँ, मेरे बाउंड्री पे, मैंने अपने घर की बाउंड्री पे 3-4 ट्री प्लांट्स हैं वो लगाए हुए हैं। 2 अशोका के हैं और इसके अलावा अंदर भी फाइकस के प्लांट लगे हुए हैं। तो उनकी कटिंग के लिए और घास की कटिंग के लिए मुझे गार्डन हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए इतनी ज़बरदस्त गिलोय की बेल फैल गई थी। शुरू में जब ये मानसून स्टार्ट हुआ तो ऐसा लगा कि हरियाली बहुत आ गई है, लेकिन मानसून के दौरान पौधों पर फंगस संक्रमण, जड़ों का सड़ना, रूट रॉट यानी कीट पतंगों का हमला और रोगों का बढ़ना, तो ये नुकसानदेह प्रभाव पड़ सकते हैं जो अत्यधिक बारिश और नमी के कारण होते हैं। इससे पौधों के फल फूल भी गिर सकते हैं और उनकी गुणवत्ता यानी उनकी क्वालिटी पे भी। ये देखिए कितनी मोटी हो गई है और इसकी जो स्टेम इतनी मोटी हो गई थी और उसकी गुणवत्ता भी घट सकती है। पौधे मर भी सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और इसके अलावा तने गल सकते हैं, पौधे सड़ सकते हैं। तो रूट रॉट जब अगर कहीं होता है तो इसका ये देखिए, मेरे हाथ देखिए और ये इसकी लीफ देखिए। तो इतनी बड़ी गिलोय की जो लीफ है इस बार पहली बार मेरे पास हुई है क्योंकि इस बार मानसून बहुत ही अच्छा हुआ है फ्रेंड्स। तो मॉनसून जब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो इससे कई बार माइक्रो न्यूट्रिएंट तो मिलते ही हैं, लेकिन वाइट फ्लाइज और घोंघे और जो होते हैं अलग तरह के कीट पतंगे, कीड़े पनपने लगते हैं। और अगर ये वाले जो गिलोय मेरे पास है तो गिलोय के जो पत्ते गिरते हैं वो पत्ते बहुत झड़ते हैं इसके, तो अगर कहीं भी गिरेंगे तो वो फंगस उत्पन्न करते हैं। तो बारिश से होने वाले फंगल रोगों को और कीटों के संक्रमण को रोकने के लिए मुझे आज ये कटिंग करानी पड़ी और अच्छी मैंने इनकी डीप कटिंग कराई क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था मेरे पौधों के लिए। अगर गीले वातावरण में पौधों में फफूंदी भी लग जाती है और कई 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 ऐसे भी रोग लग जाते हैं जिससे कि पौधा मर सकता है। तो इस साइड देखिए, ये हमने यहाँ से सीधा इलेक्ट्रिसिटी पोल के पास ये जा रही थी, तो इसलिए यहाँ से भी मुझे इसको हटाना पड़ा। और इसके बाद बारी थी बोगनवेलिया की। बोगनवेलिया भी बहुत फैल गया था और जैसे कि आपको पता है बाउंड्री जो मेरी घर की हमारे बाउंड्री वॉल है उसके बाद मैंने 12 से 15 प्लांटर रखे हुए हैं बोगनवेलिया के और ये मेरे 12 से 15 साल ही पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। तो इसलिए उनको हटाने का भी कोई औचित्य नहीं है क्योंकि वो पौधे मेरे बहुत ही प्यारे हैं और ये नहीं है कि पुराने हो जाओ तो हटा दो। और हमारे देश में मॉनसून जून से सितंबर में लगातार बारिश और ठंडा तापमान और अच्छी ह्यूमिडिटी लेकर आता है। तो ऐसी परिस्थितियों को कुछ पौधे तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कुछ पौधे इनको पसंद नहीं करते और आनन फानन में इधर उधर फैलते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमें अपने पौधों को, अपने पार्क को या अपने गार्डन को जंगल बनने से भी रोकना होता है। और क्योंकि पौधों की वृद्धि बहुत
अच्छी बात है, पर्यावरण में हरियाली हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो हमारे गार्डन हैं वो जंगल ना बने, और क्योंकि सबसे पहले रूट रॉट हो जाते हैं। और बरसातों में, मानसून में अगर आपने कोई पौधा लगाना है तो गुड़हल का पौधा भारत में बहुत लोकप्रिय है, और इसके रंग बिरंगे फूल साल भर खिलते हैं, जिससे ये भारत में हर मौसम में खिलने वाला एक आदर्श पौधा बन जाता है। कुछ सब्जियों के भी जो पौधे हैं वो भी इन बरसातों में लग सकते हैं, जैसे कि लौकी, भिंडी, करेला, बैंगन, टमाटर, मिर्च और लोबिया। पर मैं नहीं लगा सकती, जैसे कि आपको पता ही है, मेरे वीडियोस में मैंने दिखाया है कि मेरे पास बहुत बहुत बंदर आते हैं, तो इसलिए वो नहीं, ऐसा मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो अभी तक भी माली भैया हमारे ऊपर अभी अटके हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग जो बेल की जो हमारी वो जो स्टेम है वो बहुत ही मोटी हो गई थी, तो उस स्टेम को हटाने में, काटने में उनको काफ़ी टाइम लग रहा था। हाँ, और पालक एक बहुमुखी और तेज़ी से बढ़ने वाली हरी सब्जी है, जिसकी कटाई आप सिर्फ 20 से 30 दिनों में आप कर सकते हैं। तो बरसातों में भी, मानसून में भी आप पालक के बीज सीधे मिट्टी में बोएं और सर्वोत्तम परिणामों के लिए मिट्टी को नम रखें। और एलोवेरा, एलोवेरा एक बहुत ही रसीला पौधा होता है और ये 100 साल तक जीवित रह सकता है, और इसकी कुछ जंगली प्रजातियां भी होती हैं, लेकिन हम जो घर पे लगाते हैं एलोवेरा, तो वो तो बहुत ही बढ़िया, मैं तो उसको यूज़ करती हूँ, वो भी एक हर्बल प्लांट है। तो ये देखिए, ये इतने ज़बरदस्त ये वाली जो कटाई हुई है आज इनकी गिलोय की, कि मैं क्या बताऊं। पहले तो ऐसे लग रहा था पता नहीं गिलोय बड़ी होएगी, फैलेगी कि नहीं, लेकिन इतनी फैल गई अब तो कि इसको हमें काटना ही पड़ा। और अगर हम अपने देश का देखें कि कौन सा पौधा 12 महीने फूल दे सकता है, तो मानसून में आप बोगनविलिया, हिबिस्कस की कटिंग लगाइए, डेजर्ट रोज़ और रोज़ यानी गुलाब का पौधा, ये बहुत ही बढ़िया कटिंग देता है, बहुत ही बढ़िया फूल देते हैं। और इसमें मानसून में आप इन ये वाले पौधे लगा सकते हैं। और इसके अलावा पुदीना परिवार का पौधा है, वो भी मानसून में लग सकता है। और मानसून के समय कौन कौन सी खाद का प्रयोग करें, मैं तो जो रूखी खाद होती है, यानी सूखी खाद होती है, उसको यूज़ करती हूँ अपने अपने इसमें बनाकर। कंपोस्ट तो है ही है, वो तो मैं अपनी क्यारियों में ही दबाती हूँ उनको, चाहे सब्जियों के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए। तो क्योंकि मेरे पास ये गार्डन है और गार्डन में मेरे पास क्यारियाँ भी बनी हुई हैं, तो सारे छिलके वगैरह मैं इसमें, और मेरी कंपोस्ट मिट्टी तैयार हो जाती है, और क्यारियों में से ही मिट्टी मैं लेके गमलों में भरती हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए, ये गिलोय की ये आखिरी बेल भी माली भैया ने नीचे फेंक दी है। और इसके साथ साथ जो ये बुद्धा के पीछे, बुद्धा मूर्ति के पीछे भी थोड़ी सी बोगनविलिया लगी हुई है, वो मैंने नई लगाई थी और कटिंग से ही लगाई थी, वो अब काफ़ी बड़े पौधे हो गए हैं, तो इनकी भी प्रूनिंग करी, क्योंकि ये बिल्कुल ढक रहे थे बुद्धा जी की मूर्ति को। और मॉन्स्टेरा भी बहुत ही अच्छा हो गया है इसके पीछे जो लगा हुआ है। तो इस बार मानसून इतना अच्छा हुआ है, तो क्या बताएं आपको, क्या मानसून पौधों के लिए अच्छा होता है? हाँ, मानसून बहुत ही अच्छा होता है पौधों के लिए, लेकिन बरसातों में हमें पौधों की देखभाल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी करनी पड़ती है, क्योंकि धूप और हवा इतनी अच्छी नहीं मिलती है, धूप कम हो जाती है। तो इसलिए इस मौसम में हमको पौधों का और ध्यान रखना पड़ता है। हमें पानी तो ज़्यादा नहीं देना पड़ता, खाद भी ज़्यादा नहीं डालनी पड़ती है, क्योंकि बारिशों के पानी से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जब ये इधर उधर फैलते हैं तब बड़ी दिक्कत होती है। और ये एक टुकड़ा ऊपर रह गया है जो हमारे इंटरनेट की वायर पे था, तो ये भी यहाँ से निकाला गया। अभी पड़ोसियों के यहाँ भी ये देखिए, इतना बड़ा गिलोय का जो ये बेल चढ़ी हुई थी, ये नीचे से नहीं निकल रही थी इनसे। तो इन्होंने जिस तरह से ये खड़े हुए, तो मुझे डर भी लगा एक बार, तो मैंने नीचे से आवाज़ भी लगाई इनको कि बहुत ध्यान से करना, कहीं पता लगे कि नीचे ही लुढ़क के आ जाएं, तो ये काम की बजाय और नुकसान हो जाए। और ये देखिए, इतना सारा ये गिलोय का निकला है कूड़ा, लेकिन मैं इन सबको फेंकूंगी नहीं। इनकी जो नाजुक, और ये देखिए, ये अरबी के पत्ते, मेरे पास 2 और पत्ते तैयार हैं, और मेरी ये हाउस हेल्प ने कहा हुआ है, उसने नंबर लगाया हुआ है,
और ये मनी प्लांट ये भी मेरे को रास्ते से ही मिला था, मैंने इसके शॉर्ट्स भी डाले थे और वीडियोस में भी बताया था। तो जब हमें कोई इस तरह से प्लांट मिलता है चोरी के, कटिंग के तो वो हम बड़े खुश होते हैं उसका रिज़ल्ट देखकर। और मैक्सिकन पिटूनिया बहुत अच्छा लग रहा है, और ये वाला तो मैंने अभी पीछे ही इसका वीडियो शेयर किया है। तो इतना सारा आज जंगल कटा है मेरे गार्डन से, और जब ये जंगल कटता है तो गार्डन बड़ा ही अच्छा सा दिखता है, ऐसे लगता है कि एक मेकओवर हमने कर लिया है, और एक गार्डन भी एक नया सा गार्डन लगता है। तो जैसे कि मैंने बताया, मॉनसून में आप गुड़हल, चमेली, रेन लिली, मनी प्लांट, पीस लिली, पुदीना, धनिया, भिंडी, करेला और पालक जैसी सब्जियां, फूल वाले और पालक जैसी सब्जियों को आप अपने लिस्ट में अपने इंक्लूड कर सकते हैं। और हमारे देश में बोगनविलिया हिबिस्कस ये तो बहुत ही फेमस हैं, ये पौधे बहुत ही फेमस हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि ये सारा साल फूल देते हैं। तो ये आखिरी कटिंग भी नीचे आ गई, तो इस तरह से मेरे पास काफ़ी सारे ये तैयार हो गए हैं। इनकी डंडियाँ भी तैयार कर ली हैं मैंने, क्योंकि आपको पता है मैं कटिंग लगा लेती हूँ गिलोय की। तो अब ये बाहर की तरफ आ गई हूँ मैं, और बाहर जो बोगनविलिया इतना ज़्यादा फैल गया था, क्योंकि और मेरे को भी बड़ा अजीब सा ही लग रहा था, क्योंकि ये पूरा जंगल बन गया था। तो बोगनविलिया के जंगल को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। हार्ड प्रूनिंग की गई, और हार्ड प्रूनिंग भी ज़रूरी है करना। जब भी हम अपने मॉनसून में जैसे ही जंगल बनने लगे, अपने पौधों को उनको साथ साथ कटिंग करते जाइए। हाँ, उस कटिंग को फेंकिए नहीं, उस कटिंग को लगाइए, क्योंकि ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी का टाइम होता है ये वाला। तो इस हाई ह्यूमिडिटी में आप फ्री कटिंग लगा सकते हैं। और आपको ये नर्सरी में जाकर अगर प्लांट्स लेते हैं तो बोगनविलिया के 100 से 150 रुपये तक अच्छे प्लांट्स मिलते हैं। तो इसकी जो मैं हार्ड कटिंग है वो मैं फेंकूँगी नहीं, वो मैं रख लूँगी, और इन्हीं गमलों में मैं लगा देती हूँ। मैंने पहले भी ऐसे ही किया था, तो फिर मैं ऐसे ही करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पार्क या आपका गार्डन, या अगर आपके प्लांटर्स हैं, अगर आपके पास गार्डन नहीं है, प्लांटर्स हैं, अगर वो कहीं जंगल सा बन गए हैं आपके प्लांटर्स या आपके पौधे, तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है उनकी प्रूनिंग करने का। तो फ्रेंड्स, मैंने तो आज प्रूनिंग कर ली है, यानी अपना जो जंगल है वो गार्डन बना दिया है। जो मेरा गार्डन जंगल बन गया था, तो फ्रेंड्स आप भी कर लीजिए, और मेरे कमेंट में बताइए कि आपने क्या कर लिया है, क्या आपने अपना जंगल वापस अपने प्लांट्स को प्रूनिंग कर ली है या नहीं। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मैंने ये विचार शेयर किए, और आपके साथ भी ये विचार शेयर करने के लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और टाइम टाइम पे मैं अपनी वीडियोस डालती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को भी सपोर्ट कीजिए, मेरे शॉर्ट्स को भी। मैं भी सबको सपोर्ट करती हूँ, तो ये चाहती हूँ कि मुझे भी सपोर्ट मिले। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। और इस तरह से आज मेरा ये काम कंप्लीट हुआ, और माली भैया को भी मैंने चाय शाय पिलाई, और क्योंकि मैं जब बुलाती हूँ तो पेमेंट बेसिस पे बुलाती हूँ इनको। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हैप्पी कटिंग डे बोल सकते हैं आज का, या हैप्पी प्रूनिंग डे। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातें करके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा वीडियो वॉच किया। थैंक यू।